हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे टू डायमेंशनल एनालिसिस जो कि लैप्लास इक्वेशन पे बेस्ड है, पाइपिंग के बारे में देखेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। इन टॉपिक्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टू डायमेंशनल फ्लो, लैप्लास इक्वेशन। अब टू डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ सैचुरेटेड सॉइल मास। एक सैचुरेटेड सॉइल ली गई है जिसमें कुछ क्वांटिटी अमाउंट ऑफ वाटर है वो फ्लो हो रहा है, एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रेशर कैन बी एस्टिमेटेड। अब जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके कारण उस सॉइल मास में कुछ प्रेशर एक्ट होगा बाय द थ्योरी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पोरस मीडियम। अब ये जो प्रेशर लग रहा है वो किस थ्योरी पे बेस्ड रहेगा? फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है मतलब सॉइल परमिएबल है, सॉइल पोरस है कि उसमें जो वॉइड्स प्रेजेंट है वो वाटर को परमिट कर रहा है फ्लो होने के लिए। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। अब इस थ्योरी के कुछ अजम्पशन हैं, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट है द सैचुरेटेड पोरस मीडियम इज़ इनकम्प्रेसिबल। जो पोरस मीडियम है, सैचुरेटेड सॉइल मास है, वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कि कंप्रेस नहीं होगा। द साइज ऑफ द पोरस स्पेसेस डज नॉट चेंज विद द टाइम रिगार्डलेस ऑफ वाटर प्रेशर। अब हमने एक बार बोल दिया कि वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसके शेप और साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वाटर का कितना भी प्रेशर उसमें एक्ट करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है डार्सीज लॉ ऑफ फ्लोइंग थ्रू पोरस मीडियम इज़ वैलिड। इसमें इस थ्योरी में डार्सीज लॉ वैलिड होता है। थर्ड क्या है? देयर इज़ नो चेंज इन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन थ्रू विच द वाटर सीप्स। अब वाटर का जो सीपेज हो रहा है उससे क्या होगा? जो उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फोर्थ है द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इन एनी सॉइल एलिमेंट इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर लीविंग द एलिमेंट। अब इसमें ये अज्यूम किया जा रहा है कि एक सॉइल मास है, जितना वाटर इसमें एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं द हाइड्रोलिक बाउंड्री कंडीशन एट एंट्री एंड एग्जिट आर नोन। हमको जो बाउंड्री कंडीशन है एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे, दोनों कंडीशन पे हमको नोन होगा। द सॉइल मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो जो सॉइल है हम अज्यूम करें कि वो होमोजीनियस है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम आती है, और आइसोट्रोपिक दैट मीन्स कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक ही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। देखिए ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। तो अब इसमें हमको लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? वी वाई प्लस एक स्मॉल अमाउंट का करेंगे तो डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वाई। अगर हम एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे तो वी एक्स प्लस डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। अगर हम जेड डायरेक्शन में करते हैं तो वी जेड प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। चलिए अब आगे देखते हैं। कंसीडर अ 3-डायमेंशनल सॉइल कंपोनेंट, द वाटर फ्लो थ्रू इट विथ वेलोसिटी v। हमने जो 3 डायमेंशनल कंसीडर किया है एक्स जेड वाई, तो इसमें वाटर का जो वेलोसिटी है वो कैपिटल v है। नेक्स्ट वी एक्स वी वाई वी जेड वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली व्हेन वाटर एंटर्स द सॉइल एलिमेंट। जैसे ही सॉइल मास में वाटर एंटर कर रहा है तो अगर वो एक्स डायरेक्शन से एंटर कर रहा है तो वेलोसिटी होगी वी एक्स, जेड डायरेक्शन से एंटर कर रहा है तो वी जेड, वाई डायरेक्शन से एंटर करेगा तो वी वाई वेलोसिटी होगी। के एक्स के वाई के जेड परमेबिलिटी इन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली डायरेक्शन।
अब x डायरेक्शन में परमेबिलिटी kx, y डायरेक्शन में ky और z डायरेक्शन में kz। ix, iy, iz हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम i से डिनोट करते हैं। तो अगर x डायरेक्शन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो वो ix से शो किया जाएगा, y डायरेक्शन में iy और z डायरेक्शन में iz से हम शो करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंट्री कंडीशन। नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द सॉइल एलिमेंट एंड यूनिट टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर एक्स डायरेक्शन से एंट्री हो रहा है तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वी एक्स हो जाएगी। तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब इसके पैरेलल मतलब कि एक्स के जो अदर कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे डेल वाई इंटू डेल जेड इंटू वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स। देखिए, एक्स डायरेक्शन में एंट्री हो रही तो हम एरिया के लिए वाई और जेड कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे, डेल वाई डेल जेड, और वेलोसिटी वी एक्स रहेगी। नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द सॉइल एलिमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर वाई एक्सिस से एंट्री हो रहा है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट वी वाई और एरिया के लिए वाई एलिमेंट को छोड़कर, मतलब इस एलिमेंट को छोड़कर ये दोनों कंसिडर करेंगे हम, मतलब कि डेल एक्स और डेल जेड। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर पैरेलल टू जेड एक्सिस क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द सॉइल एलिमेंट क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्या होगा, वेलोसिटी वी जेड हो जाएगी। एरिया के लिए इन दोनों कंपोनेंट को लेंगे क्योंकि इन दोनों एरिया से वाटर एंटर करेगा इसमें, ठीक है। तो डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3, जिससे हमको ये इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जिट कंडीशन में क्या क्या कैलकुलेशन होता है। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर लीविंग द सॉइल पर यूनिट टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस के लिए देखेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो एरिया के लिए हमारा सेम क्राइटेरिया रहेगा, एक्स के लिए है तो डेल वाई और डेल जेड इंटू। अब वेलोसिटी का कंडीशन हमने डायग्राम में शो किया था कि एग्जिट कंडीशन के लिए वी एक्स प्लस डेल वी एक्स इंटू वी एक्स प्लस डेल एक्स, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा वी एक्स में। सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए डेल एक्स इंटू डेल जेड एरिया हो जाएगा और वेलोसिटी वी जेड प्लस डेल वी जेड इंटू डेल जेड इंटू डेल जेड। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई इंटू वेलोसिटी वी जेड प्लस ये कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट के टाइम पे कुछ अमाउंट बीच में लॉस हो गया, वाटर लॉसेस हो गए, तो उसके वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। नाउ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर लीविंग द एलिमेंट, मतलब कि 4 इक्वेशन 5 और 6 सबको ऐड कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। We know that according to assumption, quantity of water entering any soil element equals to quantity of water leaving the soil element। हमने assumption में पढ़ा था कि जितना amount of water enter होगा is equals to किसके इक्वल होगा, कि उतना amount of water वहाँ से लीव हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और बी को इक्वेट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर ए ये होगा, टोटल एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम का टोटल डिस्चार्ज को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर डेल वी एक्स डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। यहाँ डेल वी वाई इंटू डेल वाई, तो डेल वाई यहाँ ले लिए, डेल जेड यहाँ ले लिए। अब नेक्स्ट वी वाई वाला होगा, तो क्या होगा, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, और यहाँ से डेल एक्स डेल जेड ले लेंगे। थर्ड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स डेल वाई यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू
0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारा डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा 3 डायमेंशनल इक्वेशन एनालिसिस के लिए इक्वेशन फॉर्मूला मिला है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, अब हम डार्सीज लॉ के बेसिस पे देखेंगे, जो कि होता है Q इज इक्वल्स टू Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको इक्वेट करने के लिए आई ए होता है, तो KIA ये हो जाएगा। अब वी नो दैट V इज इक्वल्स टू Q बाई A, तो इज इक्वल्स टू IK, ये लिख सकते हैं हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vx Vy Vz इज इक्वल्स टू KX IX KY IY KZ IZ इन दी अबव इक्वेशन। अब हम इसमें पुट करते हैं, तो Q बाई A, तो क्या होगा, डेल लगा देंगे अपॉन डेल एक्स प्लस, मतलब इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अज्यूमिंग सॉइल इज टू बी आइसोट्रोपिक, अगर हम सॉइल को आइसोट्रोपिक कंसीडर कर रहे हैं तो यह हमारा इक्वेशन था। तो क्या हो जाएगा, KX KY KZ इक्वल हो जाएगा, इक्वल होकर कट जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचा है, डेल IX अपॉन डेल एक्स डेल IY अपॉन डेल वाई डेल IZ अपॉन डेल Z। अब यहाँ पर हम डेल अपॉन डेल एक्स को अलग कर लेते हैं, तो हमको पता है I इज इक्वल्स टू क्या होता है, H बाई L, लेकिन इसमें L क्या है, डेल एक्स है, ठीक है। तो डेल H अपॉन डेल एक्स डेल H अपॉन डेल वाई डेल H अपॉन डेल Z, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर H अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर H अपॉन डेल Z स्क्वायर। ये हमारा आइसोट्रोपिक की कंडीशन में इक्वेशन मिला। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम माने K इंटू एच इज इक्वल्स टू 5 पोटेंशियल फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो नाउ आइसोट्रोपिक इक्वल्स टू नहीं होगा, KX नॉट इक्वल्स टू KY नॉट इक्वल्स टू KZ। तब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, KX KY KZ प्रेजेंट होगा यहाँ। अब हमने शो किया है K इंटू एच इज इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5X 5Y 5Z, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। The equation represent all type of flow situation which is valid for 3-dimensional study. Flow in a homogeneous isotropic soil for which Darcy's law is valid. हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया उसमें Darcy's law भी वैलिड है और आइसोट्रोपिक कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और सॉइल होमोजीनियस भी है। अगर हम 2-डायमेंशनल फ्लो के लिए निकालें तो क्या होगा, Z वाला कंपोनेंट 0, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए 5x और ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पाइपिंग क्या होती है, जैसा नाम से क्लियर है कि पाइपिंग मतलब कि कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं। सॉइल कैन बी इरोडेड बाय फॉलोइंग, वाटर इरोजन कैन अकर अंडरग्राउंड बिनेथ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। देखिए अगर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ फाउंडेशन बनाया गया है और इसका वाटर लेवल ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ से वाटर फिल है। अब वाटर का यहाँ प्रेशर अप्लाई होता जाएगा, तो ये अगर सॉइल कैपेबल नहीं है प्रेशर को बियर कर सके तो क्या होगा, यहाँ से कहीं पर से वाटर एंटर करेगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो कुछ यहाँ पर पाइप जैसा एक कंडीशन बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं पाइपिंग। If there are cavities, cracks in rock or high exit gradient induced, high exit gradient मतलब फ्लो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और स्लोप का फॉर्मेशन हो गया है। इन स्टेबिलिटी ऑफ टो ऑफ द डैम, ये टो होता है, ये हिल होता है, सच दैट सॉइल पार्टिकल कैन बी वॉश्ड इनटू दैम, तो सॉइल के जो पार्टिकल यहाँ से रिमूव होने लगेंगे एंड ट्रांसपोर्टेड अवे बाय हाई वेलोसिटी सीपिंग वाटर। तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी से वाटर वहाँ से सीप होने लगेगा, वाटर का सीपेज होने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं।
This type of underground erosion progress can create an open path for flow of water. It is called piping. तो ऐसा जो अंडरग्राउंड सॉइल का इरोजन होता है जिससे एक ओपन पाथ का क्रिएशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पाइपिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिवेंटिंग पाइपिंग इज़ अ प्राइम कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ सेफ डैम. अगर हमको एक सेफ डैम का कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको पाइपिंग को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. आगे देखते हैं. द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इनिशिएशन ऑफ पाइपिंग इन डैम्स आर. फर्स्ट है अपवर्ड सीपेज एट द टो ऑफ द डैम ऑन डाउन स्ट्रीम साइड causes local instability of dam in that region leading erosion. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का सीपेज हो रहा है डैम के टो में तो क्या होगा? ये डाउन स्ट्रीम साइड भी एंटर करता जाएगा जिससे उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पे डिफेक्ट होगा. उसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी और वहाँ पे सॉइल का इरोजन कॉज होगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट है द प्रोग्रेस ऑफ ग्रेजुअल इरोजन एंड अंडरमाइनिंग ऑफ द डैम में बिगिन. अगर डैम के अंदर कुछ वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसे भी उस फेलियर को हम पाइपिंग फेलियर बोलते हैं. थर्ड पॉइंट है द इनिशिएशन ऑफ पाइपिंग स्टार्ट व्हेन एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ अपवर्ड फ्लो इज क्लोज टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. इसमें क्या बोल रहा है कि जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के इक्वल हो जाता है तो पाइपिंग फ्लो शुरू होने लगता है. नेक्स्ट पॉइंट द मैक्सिमम एग्जिट ग्रेडियंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लोनेट. फ्लोनेट के थ्रू हम एग्जिट ग्रेडियंट मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 to 4 इज़ कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट पाइपिंग. पाइपिंग से बचाने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से 4 के बीच में कंसीडर करते हैं और मैक्सिमम एग्जिट ग्रेडियंट हम डिटरमाइन करते हैं फ्लोनेट के थ्रू. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए ये डैम है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कैविटी एंड मूवमेंट ऑफ फाइन डाउन. कैविटी क्या है? तो छोटे छोटे होल्स का फॉर्मेशन हो जाना. अब देखिए ये टो है डैम का, ये हील है, ठीक है. अब ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है. तो वाटर क्या होगा? यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा जिससे जहाँ पर की सॉइल की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगा, वहाँ से पाथ का फॉर्मेशन होने लगेगा और वाटर वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करेगा. फिगर इंटरनल इरोजन एंड पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी एंड फाउंडेशन. फाउंडेशन में भी सॉइल का इरोजन होगा और डैम के बॉडी में भी. चलिए आगे देखते हैं. देखिए सीपेज ऑफ वाटर द सरफेस ऑफ कंडुइट कॉजिंग पाइपिंग वाटर कवरिंग कंडुइट. अगर हम एक देखिए फिगर किसका है? सीपेज बाय द आउटर सरफेस ऑफ कंडुइट में लीड टू प्रोग्रेसिव पाइपिंग. मतलब एक ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है. अगर हम डैम के इंटरनल पोर्शन में एक पाइप अगर इंक्लूड कर दें तो क्या होगा? वाटर वहाँ से ईजिली फ्लो हो जाएगा जिससे डैम के फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है देखते हैं. द सीपेज वाटर एक्सर्ट अ फोर्स एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन. एक सीपेज वाटर का फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है और ये टेंजेंशियल होता है स्ट्रीम लाइन के. नेक्स्ट पॉइंट द फोर्स F हैज़ एन अपवर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्ट्रीम लाइन टर्न्स अपवर्ड. अब ये जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. थर्ड पॉइंट for soil grains to remain stable, the upward component of this force should be counterbalanced by submerged of the soil grain. अगर soil जो है हमारी वो stable है तो जो upward direction में जो force लग रहा है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा soil के submerged weight से. चलिए आगे देखते हैं.
फोर्थ है दिस फोर्स हैज़ द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसी एट द एग्जिट। इसकी टेंडेंसी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है एग्जिट पॉइंट पे, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट द एग्जिट पॉइंट इज़ वर्टिकली अपवर्ड। क्योंकि एग्जिट डायरेक्शन में क्या होगा, वाटर का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन उसका हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द सॉइल ग्रेन टू रिमेन स्टेबल द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल ग्रेन शुड बी मोर देन दिस अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स। ये जो सॉइल ग्रेन है अगर स्टेबल है तो इसे काउंटर बैलेंस किसके थ्रू किया जाएगा, उसके सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल ग्रेन से। अगर सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल ग्रेन ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। सिक्स्थ, the distributing force at any point is proportional to the gradient of pressure of water at any point। अगर distribution force जो है वो directly proportional है gradient के, ठीक है, ये इसमें रिलेशन पता चल रहा है। सेवन्थ पॉइंट, दिस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट एग्जिट इज नोन एज एग्जिट ग्रेडियंट। तो जो एग्जिट पॉइंट पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसे ही हम बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In order that the soil particle at exit remain stable, the upward pressure at the exit should be safe. In other words, the exit gradient should be safe. अगर सॉइल के पार्टिकल एग्जिट पॉइंट पे स्टेबल हैं तो स्ट्रक्चर में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा उसके सबमर्ज्ड वेट के कारण, और जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो सेफ होगा, जो एग्जिट ग्रेडियंट होगा वो सेफ होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट, अगर आई जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू आउटफ्लो फ्रॉम सॉइल सैंपल। जैसे ही पार्टिकल जो है सॉइल के पार्टिकल है वो फ्लो होने लगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। द डिटर्मिनेशन ऑफ द critical hydraulic gradient of internal erosion is based on the occurrence of sand boil or other indication phenomena of seepage failure। तो ये जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इसे हम IC से डिनोट करते हैं, ये सॉइल के इंटरनल इरोजन के कारण होता है जिससे वाटर का सीपेज होने लगता है डैम के इंटरनल पोर्शन में। दिस एग्जिट ग्रेडियंट इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन द अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्स ऑन द ग्रेन इज जस्ट इक्वल टू द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल एट द एग्जिट। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है एग्जिट पॉइंट में वहाँ पर जो सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल है दोनों इक्वल हो गया है एग्जिट पॉइंट पे। व्हेन अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 4 to 5 इज़ यूज्ड, अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 से 5 के बीच में कंसीडर करते हैं तो द एग्जिट ग्रेडियंट कैन देन बी टेकन एज सेफ, तो जो हमारा डैम है वो सेफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स द एग्जिट ग्रेडियंट इक्वल टू 1/4 to 1/5 ऑफ द क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट इज इंश्योर्ड। मतलब कि जो उसका एग्जिट ग्रेडियंट है वो 1/4 to 1/5 होगा क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट के, सो एज टू कीप द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पाइपिंग के लिए सेफ़ हो जाएगा, उसमें वाटर का सीपेज नहीं होगा और कोई भी पाइप जैसा वाटर फ्लो होने के लिए पाथ नहीं बन पाएगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।